ओह यार, ये सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा? मैं कब से इसका वेट कर रहा हूँ और ये लॉर्ड फैंटासी ला ही नहीं रहा। साथियों, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ इस एनिमे को इतने टाइम बाद डालने के लिए। छोड़ो अब ये बेफजूल की बातें, सीधे बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग से पहले क्यों ना पिछले वीडियो का रिकैप देख लिया जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं, मोयान ने कुछ प्रतिशत अपने स्क्रॉल की पावर कंट्रोल कर ली और साथ ही मोयान की फाइट उसके भाई मूचेन के साथ हो गई, जिस फाइट में उसने तो मूचेन को कुत्तों की तरह भौंकवाया। इसी कारण मूचेन के फादर मोयान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनके अटैक करने से पहले मोयान के फादर ने आके ये झगड़े रोक दिए और साथ ही लास्ट में हमें दिखाया जाता है मोयान और उसके फादर को एक सर्वेंट मेंशन की ओर बुलाता है। तो अब यहीं से शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 4 की। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मोयान और उसके फादर लिविंग हॉल में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर काफी सारे एल्डर और साथ ही प्रिंसिपल लू भी प्रेजेंट थे। वहीं मोयान के फादर मिस्टर वैन से कहते हैं, मिस्टर वैन, मुझे आपके यहाँ आने से बहुत खुशी हुई, आप यहाँ जरूर आइएगा। यहाँ तो सिर्फ मैं मोयान से मिलने आया हूँ ताकि मैं उनसे कुछ सवाल पूछ सकूं, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि यहाँ और भी लोग आने वाले हैं। मैंने अगर आप लोगों को डिस्टर्ब करा हो तो इसके लिए मुझे माफ करना। मिस्टर वैन ये सब कह ही रहे होते हैं, तभी चेयरमैन मैन उठ के खड़े होते हुए कहते हैं, नमस्कार मिस्टर वैन, क्या है मेरी पोती को बचपन से ही बहुत खतरनाक बीमारी है और हर रात मेरी पोती के शरीर से कोल्ड बाहर आता है। उस कोल्ड को हम दबा भी नहीं सकते। मैंने इस जगह के सर्वश्रेष्ठ एल्केमिस्ट को भी बुलाया, लेकिन मिस्टर वैन यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाया। मिस्टर वैन, सब कहते हैं मेरी पोती सिर्फ 20 साल जिएगी। मिस्टर वैन, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी पोती का चेकअप करें। इस पे मिस्टर वैन थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर कहते हैं, ये ब्रदर मू की फियोंसे है, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका इलाज कर सकूं। मैं मिस्किन को एग्जामिन करना चाहूंगा। बेटा मिस्किन, आओ मिस्टर वैन के पास। फिर मिस्किन मिस्टर वैन के पास चली आती है। इस पे मिस्टर वैन अपनी पावर का यूज करके उसका चेकअप करने लगते हैं। उनकी पावर देख के मोयान मन में कह रहा था, शायद ये फिजिकल रियलम की 10th लेवल पास कर चुके हैं। तब तक मिस्टर वैन ने मिस्किन को एग्जामिन कर लिया। इस पे चेयरमैन किन उन पे सवाल करते हुए कहने लगे, क्या हुआ? आपको क्या पता चला मेरी पोती के बारे में? बताइए, क्या ये ठीक हो सकती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से मिस किंग के स्टमक में कोल्ड है। मैंने आज से पहले इस तरह की अजीब बीमारी नहीं देखी कभी। क्या अब मेरी पोती सही नहीं हो सकती? मतलब मेरी पोती? मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से मोयान इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर कर सकता है। आप जरा मोयान से जाकर पूछिए। इस पे मोयान अपने मन में कहता है, इस बुढ़े को कोई काम धंधा नहीं रहता, हमेशा मेरे ही पीछे लगा रहता है, ये मुझे फ्री में ही फंसा देता है। लगता है इस खुसर बुढ़े को बहुत चिले मची रहती है मुझे फंसाने की। और आप ये तो जानते ही नहीं होंगे कि मोयान एल्केमिस्ट का काफी खतरनाक मास्टर है। मोयान को एल्केमिस्ट के बारे में जो पता है वो किसी को नहीं पता होगा। मिस्किन बेटा, तुम मोयान के पास जाओ, उसके पास तुम्हारा इलाज जरूर होगा। इस जैसा कचड़ा क्या ठीक करेगा? इसे तो मिस्टर वैन भी ठीक नहीं कर पाए, और अब ये बच्चा क्या कर लेगा? ये सब सुन के मोयान के फादर मोयान की तरफ देखते हैं। ये पूरी सिचुएशन देख के मोयान समझ गया था बात अब उसकी इज्जत पे आ चुकी है, इसीलिए वो खड़ा होते हुए अपने फादर से कहने लगा, फादर, मुझे पता नहीं कि मैं मिस्किन को ठीक कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं मिस्किन को ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद मोयान जाकर मिस्किन को चेक करने लगा और मोयान के पावर की बदौलत उसने उसकी इंजरी का पता लगा लिया कि मिस्किन के पास एक फिनिक्स आइस सोल है। ये देख के मोयान हैरान होते हुए कहता है, मिस्किन, आपके पास आइस फिनिक्स सोल है, इसी के कारण आपको सर्दी लगती थी। मिस्किन, ऐसा कोई वॉरियर नहीं जो अपने अंदर फिनिक्स आइस सोल को रख सके। और रही बात इस फिनिक्स की, तो ये एंशिएंट गॉड वाली फिनिक्स है। और मिस्किन, तुम अपनी प्योर यान एनर्जी को यूज करके इसको सप्रेस करती आ रही हो। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई ह्यूमन इतने समय तक कैसे सप्रेस कर सकता है। क्या हुआ मोयान? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि इसका कोई इलाज नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हाँ, मेरे पास रास्ता है जिससे मिस्किन 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगी। और इन सब चीजों के साथ मैं आपकी फैमिली को एक जीनियस मिस्किन दे दूंगा जिसके पास एक फिनिक्स की पावर है। रही बात इनके ठीक होने की, तो मुझे इनको ठीक करने के लिए कई सारी हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम बताओ कौन सी हर्ब चाहिए? बोलो, अगर कोई सी भी हर्ब तुम्हें चाहिए हो तो तुम मुझे बताओ। चाहे
चाहे वो कितनी भी महंगी हो मैं ला के दूंगा। मैं अगर अपनी पोती को बचाते हुए कंगाल भी हो गया तो ठीक है, मंजूर है। ये सब देख के मिस्किन भी इमोशनल हो गई। फिर मोयान ने हर्ब्स के नाम लेने स्टार्ट कर दिए और साथ ही कहता है अगर आपको इनमें से कोई हर्ब ना मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको उसके ढूंढने के कई सारे रास्ते बता दूंगा। अपनी पोती के ठीक होने की इन्फॉर्मेशन सुनकर चेयरमैन किन काफी खुश होते हैं। हाँ, मैं तुम्हें कल सारी की सारी जड़ी बूटियाँ ला के दे दूंगा। नहीं, कल नहीं, आज ही लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब कहने के बाद चेयरमैन किन वहाँ से निकल गए। अरे चेयरमैन किन, इतनी भी जल्दी नहीं थी। मोयान, क्या इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके क्या तुम मिस्किन की बीमारी कंट्रोल कर सकते हो? अच्छा आप ही बताइए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मोयान, क्योंकि ये 4 इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ज्यादा कॉमन है जो कि हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इस बात का पता तो आपको कल ही चलेगा। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट एंड सेकंड एल्डर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, मैं तो बस यही देखना चाहता हूँ कि मोयान कल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज क्या वो अपनी मिस्किन को ठीक कर पाएगा या नहीं। अरे हाँ, आज तो मजा आ जाएगा जब मोयान की बेइज्जती होगी। वहीं मोयान ने मिस्किन के ट्रीटमेंट के लिए बंदोबस्त कर लिया था और वो उस रूम का दरवाजा बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी मिस्टर वैन उसे रोकते हुए कहते हैं, मोयान रुको, मुझे मिस्किन का ट्रीटमेंट होते हुए देखना है। नहीं, आप पीछे रहिए, आप इस ट्रीटमेंट को नहीं देख सकते। और वहीं अंदर का सीन हम देखते हैं जहाँ मोयान ने एक बड़ा सा टैंक रखा था। उस टैंक के अंदर मोयान ने काफी सारा पानी भर के रखा था और साथ ही उसके अंदर कई प्रकार की जड़ी बूटियां डाल रखी थी। मोयान को ये सब करता देख मिस्किन अपने मन में कह रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ट्रीटमेंट के नाम पे मुझे बाथटब पे नहलाएगा। क्या ये मेरा फायदा उठाना चाहता है? नहीं, शायद मैं इससे ठीक हो सकती हूँ। मिस्किन चलो इस बाथटब के अंदर आओ। क्या मोयान, मैं इस बाथटब के अंदर जाऊं? मैं इस बाथटब के अंदर तभी जाऊंगी जब तुम यहाँ से चले जाओगे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तुम मेरी पेशेंट हो और जैसा मैं बोलूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। अगर तुम डॉक्टर की बात नहीं मानोगी तो तुम ठीक कैसे होगी? और अगर मैं यहाँ से गया तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम उसका ब्लेम मेरे पे मत डालना। छोड़ो, मुझे इसकी बात तो माननी पड़ेगी। ये पानी तो गर्म है। वहीं मोयान की नजर मिस्किन से हट ही नहीं रही थी। तभी मिस्किन कहती है, मोयान तुम मुझे ऐसे घूर के मत देखो। अरे नहीं, वो क्या है, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। जब तुम इतनी प्यारी हो तो अपने मुंह को हमेशा ढांक के क्यों रखती हो? तुम्हारे मुंह के ढके होने के कारण पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा था। मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम्हारे दांत बड़े होंगे या तुम्हारा फेस बेकार सा होगा, लेकिन मेरी ये सारी गलतफहमी तुम्हें देखते ही दूर हो गई। मोयान के मुँह से अपनी तारीफ सुनने के बाद मिस्किन तो शर्माने लगी। देखो ये पानी कितना गर्म है, अभी तक तुम्हें ये भी फील नहीं हुआ। चलो मैं इसमें कुछ और ज्यादा हर्ब्स को डालता हूँ, फिर तुम मुझे बताना जब तुम्हें पानी गर्म लगने लगे। वहीं बाहर चेयरमैन किन और मिस्टर वैन मोयान का वेट कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी और मोयान मिस्किन से कहता है, मिस्किन आज से तुम्हारे लिए नॉर्मल नाइट और फुल मून की नाइट बिल्कुल सेम होगी, लेकिन जब भी फुल मून होगा तो तुम्हारी बॉडी से कोल्ड पॉइजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय तुम्हें ये चीज याद रखना होगा, अब से तुम अपनी प्योर युआन रेजिस्टेंस का यूज नहीं करोगे। मोयान की ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्किन अपने मन में सोच रही थी, ये बात तो मैंने अपने ग्रैंडफादर को भी नहीं बताई कि फुल मून की नाइट को मुझे ज्यादा ठंडी लगती है। आखिर इसे कैसे पता चला कि फुल मून की नाइट को कोल्ड पॉइजन मुझ पे हावी करता है? वहीं मोयान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें बस ये फील करना होगा आखिर तुम्हारी बॉडी में वो कोल्ड पॉइजन कहाँ से स्टार्ट होता है और फिर उसे तुम अपनी प्योर युआन एनर्जी के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करो। इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत दर्द होगा। अगर इस प्रोसेस में तुमने ब्लेंड कर लिया तो समझ लो तुम्हारा ये कोल्ड पॉइजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर तुम 20 साल से भी ज्यादा जिंदा रहोगी। वहीं मिस्किन मोयान को देखते हुए अपने मन में कह रही थी, मैंने अभी तक मोयान के बारे में जितनी भी गलत अफवाहें सुनी थी वो सारी अफवाहें गलत है, आज मुझे पता चला। तभी मिस्किन की बॉडी में उसकी पावर हावी होना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए मिस्किन को सहारा देने के लिए मोयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो अपनी पावर्स को मिस्किन के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देता है। मिस्किन तुम्हें अपनी आइस फिनिक्स के साथ अच्छे से मर्ज करना होगा, तभी तुम उस सोल की पावर को समझ पाओगी। वहीं मिस्किन के माइंड स्पेस में पहली बार उसे फिनिक्स सोल दिखाई देती है, जो कि आते साथ ही मिस्किन पे अटैक कर देती है, जिसके कारण मिस्किन की बॉडी से बहुत ज्यादा आइस पॉइजन निकल रहा था। इसी कारण बाथटब का पानी भी फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये सब कुछ देखते हुए मोयान कहता है, ये तो ठीक नहीं हुआ। फिर वो खुद बाथटब के अंदर एंटर करता है। फिर वो मिस्किन को अपने और करीब लाते हुए उसके अंदर अपनी पावर्स भेजना स्टार्ट कर देता है। मिस्किन तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, तुम्हें लड़ना होगा। मोयान के मोटिवेशन के कारण मिस्किन ने उस
उस आइस फिनिक्स से अपने आप को आजाद करवा लिया। वैसे ऑडियंस, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको मोयान की तरह मोटिवेशन देता है? अगर है तो उसका नाम जरूर कमेंट करना। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। मिस्किन के आजाद होने के कारण उसकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में कोल्ड पॉइजन बाहर निकलता है। इसी कारण मोयान और मिस्किन जमीन पे गिर जाते हैं। वही मोयान तो मिस्किन के काफी ज्यादा करीब था, जितना कि आप लोग मेरे हैं। इस पर मिस्किन मोयान से कहती है, मोयान आखिर तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो। अरे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं हट क्यों नहीं पा रहा। तुम्हें पता भी है, अगर आज मैं यहाँ ना होता तो तुम मर जाती। तुमने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात अब समझ चुकी। अब तो मुझे छोड़ दो। सुनो, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे चिपकने का। ये तो तुम्हारी बॉडी से निकलने वाला कोल्ड हो रहा है, जो कि मुझे तुमसे अलग ही नहीं होने दे रहा। और मेरा कल्टीवेशन इतना हाई नहीं कि मैं खुद से अलग हो सकूं। अच्छा रुको, मैं ट्राई करती हूँ। मेरी पावर्स की मदद से शायद हम दोनों अलग हो जाएं। और फिर इन दोनों की थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमें दिखाई देता है कि मोयान बाहर निकल चुका। बाहर की तरफ लोग ऐसा इंतजार कर रहे थे इन लोगों का, मानो कि ये लोग कोई जंग जीत के आ गए। तभी चेयरमैन किन अपनी पोती के पास जाकर पूछने लगे, बेटा किन तुम कैसी हो? मिस्किन कोई जवाब दे पाती इससे पहले चेयरमैन किन को लगा कि मोयान मिस्किन को ठीक नहीं कर पाया, इसलिए वो मिस्किन से कहते हैं, बेटा अगर मोयान तुम्हें ठीक नहीं कर पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि कोई तुम्हें ठीक नहीं कर पाया। मिस्किन अपने ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनने के बाद कहने ही वाली थी, वहीं एल्डर फैन्युआन बीच में कूदते हुए कहते हैं, मैं तो पहले से ही जानता था, जब महान मिस्टर वैन कुछ नहीं कर पाया तो ये कचड़ा क्या करेगा। इसे लग रहा था कि हम सब बेवकूफ हैं जो इसकी बातों पे यकीन कर लेंगे कि इतनी बेकार सी हब का यूज करके मिस्किन को ठीक कर लेंगे। अरे मिस्टर वैंग, आपने तो बड़े गलत बंदे को चूज कर लिया। लगता है आपको ये चीज पता ही नहीं थी कि मोयान बचपन से एक कचड़ा है। अगर मोयान अपनी अल्केमी स्किल का यूज करके मिस्किन को ठीक कर देता तो मैं और फर्स्ट एल्डर अपनी सीट छोड़ के भाग जाते हैं। वे एल्डर ये सब कह रहा था, तभी मिस्किन बोल पड़ी, ग्रैंडपा ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत समझ लिया। ये कहते साथ उसने अपना मास्क रिमूव कर दिया। इसका मतलब था कि वो अब ठीक हो चुकी, और साथ ही वो इन सबको बताती है, आप सबको पता है क्या, मोयान ने मेरी बॉडी से इतने खतरनाक कोल्ड पॉइजन को निकालने में हेल्प करी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। मिस्किन की मुंह से ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। वहीं मोयान का फादर हैरानगी से कहता है, इसका मतलब मेरे बेटे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसे तो मिस्टर फैन भी नहीं कर पाए। वहीं चेयरमैन किन मोयान के फादर से कहने लगे, अरे आपका बेटा तो काफी कमाल का है। बायोन सिटी में जितनी भी अफवाह ये सारी झूठी हैं। आज मोयान ने मिस्किन को ठीक करके साबित कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि वो सारे लोग अंधे थे जो कि मोयान के अंदर छुपी स्किल को पहचान ही नहीं पाए। वहीं मोयान के फादर तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपने बेटे की अच्छाई सुनी। इसीलिए वो चेयरमैन किन से कहने लगे, आइए चलिए मेरे साथ लिविंग हॉल में बातें करते हैं। ये कहते साथ वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी मोयान ने उन्हें बीच में रोक दिया और वो उनसे कहने लगा, आप लोगों ने सुना नहीं क्या अभी किसी ने कुछ कहा था? यहाँ पर कोई कह रहा था कि अगर मैंने मिस्किन को ठीक कर लिया तो वो अपनी एल्डर की पोजीशन को रिजाइन कर देगा। मोयान की बात सुनकर दोनों एल्डर को तो काफी गुस्सा आता है। वहीं मोयान को तो पता था ये दोनों तो कुछ करने नहीं वाले, इसलिए वो अपनी बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ भूल जाओ इस बारे में। वो सभी लोगों को बड़ी बड़ी फेंकने की आदत होती है, लेकिन उन्हें अपना मुंह संभाल के बोलने की आदत होनी चाहिए। अच्छा ठीक है फादर, मैं अकेडमी जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है मोयान? अकेडमी जा रहा है। आखिर मोयान क्या करेगा अकेडमी जाकर? वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड हो चुका है समाप्त। मजा आया क्या वीडियो में? आज इतना तो मजा नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आप कमेंट करो, फिर मैं आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल का मजा दिलाऊंगा। अरे भैया आप लोग मेले को भूल गए। अरे छोटू रुको रुको। हे ऑडियंस, ये छोटू को गोद ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।